India right now, hip hop is growing at a large scale, and since graffiti has been an element of hip hop, like each and every street you go, it's gonna be very colorful, and then you have to really watch out for it. बात करें मुंबई की तो मुंबई it's like a home for the whole hip hop thing. दूसरे आर्टिस्ट लोग को देखे some new artists are coming up and they are doing things. Basically graffiti is spraying with a spray can, and each and every artist who are into the scene, they are really well studied. You know 2009 में hip hop आ गया था इंडिया में, तो बहुत कम था ये सब, देखने में नहीं मिल रहा था या फिर समझ में नहीं आ रहा था. जो हम लोग को देख रहे थे वो था MTV या फिर Before You. ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो आई थिंक सो 30 to 35 आर्टिस्ट है, मतलब हर चीज़ स्ट्रीट पे सीखा है. हिप हॉप सिखाने के लिए कोई स्कूल अभी तक है नहीं. हिप हॉप इज़ ऑल अबाउट एक्सप्रेशन इन अ राइट वे, इन अ आर्टिस्टिक वे. सो इट्स अ स्ट्रीट आर्ट. सो आप इस चीज़ का राइट नहीं ओन करते. आज आपने बना दिया, कल आगे किसी ने तोड़ दिया या फिर कल किसी ने आगे थूक दिया, तो उसका जिम्मेदारी तो हमारे पास नहीं रहता है. बट लोगों को थोड़ा समझदार होना चाहिए. कुछ किसी ने मेहनत किया है तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करो. पैसा है इसमें, या लॉट ऑफ मनी. हेलो व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल. मेरा नाम है ताउस. आज का वीडियो बहुत ही खास है, खास करके जो हिप हॉप में बिलीव करते हैं, जो करियर अपना हिप हॉप में बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है. वैसे हिप हॉप कल्चर अमेरिकन अफ्रीकन कल्चर वहां से आता है और इंडिया में बड़ा तेजी से ग्रो कर रहा है. बट एनीवे, हिप हॉप, आप रैप तो जानते हैं कि रैप कैसे होता है, ब्रेक डांस, म्यूजिक, ये सब तो होता है. बट देन एक इम्पोर्टेंट पार्ट, एक मोस्ट ट्रेंडिंग पार्ट, बहुत ज्यादा आर्ट वाला हिप हॉप का ग्रो कर रहा है इंडिया में. उसको कहते हैं ग्राफिटी. जो आप पेंटिंग्स देखते हो दीवारों मुंबई की या आपके शहर में, एक से एक पेंटिंग, एक से एक आर्ट दिखता होगा दीवारों पे, बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है देखकर. सोचते हैं कि क्या है वो, है ग्राफिटी. और वो अमेरिकन हिप हॉप कल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है और इंडिया में बड़ी ही तेजी से ग्रो कर रहा है. तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है कि यंग हिप हॉप आर्टिस्ट यानी ग्राफिटी आर्टिस्ट से बात करने का मौका मिला और जानने का कि भाई ये ग्राफिटी जो तेजी से बढ़ रही है आगे, उसमें स्कोप क्या है, वो होता कैसे, आप अपना करियर बनाते कैसे हैं. तो अगर आपको जानना है, आपको ग्राफिटी में इंटरेस्ट है, तो चलिए बात करता हूँ मैं राहुल से. एल्केमी में उनका इंस्टाग्राम अकाउंट है. पैसों की भी बात हुई, भाई क्या पैसा, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही उन्होंने. टैलेंट की क्या जरूरत पड़ती है, आप सीख कैसे सकते हैं ये आर्ट, जानिएगा ये पूरे वीडियो में. सब्सक्राइब किया, मगर नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए. Rahul, so tell me about this, yaar. What is this all graffiti? Is this the new in thing? America, I mean, it's a very, very big scene. But यहाँ बॉम्बे में क्या है यार, क्या चालू है? In India right now, hip hop is growing at a large scale, and since graffiti has been an element of hip hop, like element of hip hop में बोल सकते rap, breaking, b-boying, then beatboxing, then graffiti, then DJing. These are the parts of hip hop, and hip hop is growing very widely right now in India. बात करें मुंबई की तो मुंबई it's like a home for the whole hip hop thing. Like we have everything very elite. We have elite b-boy, elite rappers, elite graffiti artists, and right now the scene in graffiti is really growing from last 10 years. Back then बहुत कम scene था, but right now we see the artists are growing. Like एक दूसरे artists लोग को देख रहे some new artists are coming up and they are doing things. So I think so things are really growing, and आने वाले कुछ सालों में things gonna blow up. Like each and every street you go, it's gonna be very colorful, and then you have to really watch out for it. The scene is Absolutely. really big. कितना टाइम लगा ये बनाने के लिए? अभी तो बन रहा भी है. Yeah, we have been painting this from 3 days, and today is the 3rd day. I think so. It was portrait, that's why it took really time, because थोड़ा detail वगैरह work था उसमें. You can just watch out the full, come out Carter Road and you can just watch out the full graffiti over here. How do you enhance your talent? Yeah, so basically graffiti is spraying with a spray can, and each and every artist who are into the scene, they are really well studied. You know, they are very detailed, and उन्होंने बहुत ज़्यादा study किया है. They have studied out how to do portraits, how to do realism work, how to do shadows, lights and everything. So जितने भी artist हैं उनका study काफ़ी deep है. These guys have been doing this and studying from last 10 to 15 years. So काफ़ी कुछ study है इसके अंदर. और spray can से paint करना मतलब थोड़ा अलग बात है. मतलब brush से तो हम कर लेते हैं, but lot of people paint with brush, but spray can से करना है थोड़ा टेक्निकल. बाहर गाँव के आर्टिस्ट लोग बहुत करते हैं, इंटरनेशनल आर्टिस्ट लोग बहुत करते हैं. अभी यहाँ पे आ रहा है. एंड पेंटिंग विद स्प्रे कैन इज रियली डिफरेंट. लाइक ग्राफिटी इज रियली डिफरेंट फ्रॉम अदर आर्ट. बॉम्बे में क्वाइट सीन हो गया है. ट्रेंड कहाँ से आया? पहले बाहर गाँव के आर्टिस्ट लोग आते थे, जैसे कि हिप हॉप सीन में आ गया था 2006 में या फिर 2009 में हिप हॉप आ गया था इंडिया में.
तो बहुत कम था, ये सब देखने में नहीं मिल रहा था या फिर समझ में नहीं आ रहा था। जो हम लोग को देख रहे थे वो था MTV या फिर B4U, इस जो हम लोग देख रहे थे म्यूज़िक वीडियो, उसमें समझ में था कि हाँ थोड़ा बहुत हिप हॉप है। बट जैसे कि यूट्यूब आ गया या फिर इंटरनेट का पूरा ज़माना आ गया, तो ईच एंड एवरीथिंग वी कैन सी इट ऑन यूट्यूब। तो बाहर जितने भी बाहर गाँव के आर्टिस्ट हैं, दे हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम 60 to 70 ईयर्स। तो हम लोग जब देखते कि व्हाट इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैव बीन डूइंग, तो समझ में आता कि वो लोग क्या कर रहे हैं और हमको क्या करना है। वैसे बहुत सारे बाहर गाँव के आर्टिस्ट इंडिया में आए पेंट करने के लिए, हम उनको मिले, दैट्स हाउ वी जस्ट मेट देम एंड बहुत सारी चीज़ें एक्सचेंज हो गई, नॉलेज एक्सचेंज हो गई, स्टाइल्स एक्सचेंज हुए कि वो लोग क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए एंड व्हाट वी नीड टू डू। लाइक अगर इंडिया को वर्ल्ड मैप पे आना है तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ बात हो के अभी चीज़ें बहुत अलग हो गई है पहले से, एंड नाउ थिंग्स हैव बीन रियली ग्रोन अप वेरी क्विक। कितना ग्राफिटी आर्टिस्ट है यार ये बताओ इंडिया में या बॉम्बे में? चलो स्टार्ट विद बॉम्बे में देखा है तो 12 to 15 एक्टिव आर्टिस्ट आ जाए। मतलब ऐसे तो आर्टिस्ट बहुत है, 25-30 आर्टिस्ट लोग हैं जो लिखते हैं इधर उधर, बट एक्टिव आर्टिस्ट जो प्रॉपरली आर्ट के लिए फोकस करे ग्राफिटी में 15 आर्टिस्ट रहेंगे मेरे ख्याल से। एंड ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो आई थिंक सो 30 to 35 आर्टिस्ट है जो वेरी एक्टिव इन द सीन, लाइक दे हैव बीन डूइंग रियली ग्रेट। Like so are you a normal guy who's done graduation? School dropout तो नहीं हो? Yeah, school dropout तो नहीं हूँ, but I was always a fan of hip hop. And in hip hop starting में डांस का बहुत क्रेज़ था। हम देखा तो 5-6 साल पहले ABCD वगैरह, तो डांस का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था। मतलब लोगों को अच्छे कपड़े पहनने, लूज पहनना है, थोड़ा हैंड स्टैंड करना है। तो yeah, I was into dance and डांस के थ्रू चीज़ हिप हॉप में घुसा एंड जस्ट गॉट टू नो इन डिटेल लाइक व्हाट्स हिप हॉप एंड हाउ एग्जैक्टली वी कैन एक्सप्रेस इट। सो came to know about graffiti and जैसे जैसे graffiti के बारे में पता चलता है, I just got into it because first thing I really loved art. सब जगह मैं आर्ट देखता था, I used to really feel happy for it. एंड उसके बाद धीरे धीरे वो अपने आप रास्ता ही बन गया ना, मतलब कि ग्राफिटी में अपना एक अलग रास्ता बन गया। एंड नाउ वी आर डूइंग इट प्रोफेशनली फुल टाइम फ्रॉम लास्ट 5 to 6 years and it's really great, like things have really grown out now. This graffiti, this guys are 7 Bantas from Dharavi and yeah, these guys have been really dropping out really great music, you should check them out. एंड इनका एक EP आया इनटू द स्लम करके, तो वो EP को प्रमोट करने के लिए हमने ये बिलबोर्ड आर्टवर्क बनाया है, पोस्टर आर्टवर्क बोल सकते हैं, जिसमें इनका 6 जितने भी आर्टिस्ट है उनका चेहरा बनाया हुआ है। एंड वी आर जस्ट डूइंग इट कॉम्पोजिशन काइंड ऑफ आर्ट, वी आर जस्ट ट्राइंग टू शो सम स्लम्स हियर एंड देयर, देन पुट सम फॉन्ट, ग्राफिटी फॉन्ट हियर एंड देन या इट्स गोना बी वेरी डोप यू नो एट द एंड। टफ रहता है बनाना, मतलब हाउ डू यू आइडिएट, हाउ डू यू स्टार्ट? इट्स रियली टफ, लाइक वी हैव टू जस्ट सीट एंड बात रही स्टाइल की, जस्ट हर आर्टिस्ट का अपना अपना स्टाइल होता है कि 4-5 चीज़ें मिल गई तो उसको सब बिठाना कैसा है, सब लाके एक फ्रेम में कैसे रखना है। तो ग्राफिटी थोड़ा टफ है, बट हाँ इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्टडी, यू नो यू हैव टू स्टडी अ लॉट। चीज़ें देखनी पड़ती है इंटरनेट पे, या फिर बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है कि चीज़ें कैसी होती है, कॉम्पोजिशन क्या होता है, हम लोग को बहुत सारी चीज़ों को कैसे बैठाना है। तो फिर हाँ थोड़ा सा टफ है, बट अगर थोड़ा ध्यान करेंगे, थोड़ा मेहनत करेंगे तो वहाँ तक पहुँच जाते हैं। तुमने सीखा कहाँ से, मतलब कुछ कोर्स वोर्स किए? सो आई हैवंट, नेचुरल टैलेंट है, मतलब पैदा होते ही तुम ग्राफिटी चालू कर? नहीं ऐसा नहीं है। सो आई वाज इनटू हिप हॉप एंड बेसिकली फॉर डूइंग ग्राफिटी यू शुड नो व्हाट एग्जैक्टली हिप हॉप इज़। बट क्योंकि ऐसा है कि जब आप ग्राफिटी तो बनाते हो, बट एग्जैक्टली आपको हिप हॉप पता होगा तो आपको पता होगा क्या बनाना है ग्राफिटी में। तो वो एक छोटा सा पॉइंट है। और बात रही, हमने तो खुद से ही सीखा है, जैसा कि मतलब हर चीज़ स्ट्रीट पे सीखा है। हिप हॉप सिखाने के लिए कोई स्कूल अभी तक है नहीं, तो जो भी चीज़ हमने सीखा है वो स्ट्रीट पे सीखा है, लोग आर्टिस्ट लोग को मिल के सीखा है। और बहुत सारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट हमारे मुंबई में आए तो हम उनको मिलते हैं, उनके साथ पेंट करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी लर्न लाइक लॉट ऑफ थिंग्स वी जस्ट गॉट टू नो एंड वी जस्ट एक्सचेंज्ड आउट। वैसे हम लोगों ने सीखा है एंड इट ऑल केम फ्रॉम अ स्ट्रीट, सो आई थिंक सो इट्स जस्ट कमिंग फ्रॉम आर्ट। सो हिप हॉप इज़ अ वास्ट कल्चर एंड इट्स वर्ल्ड्स ग्रोइंग फास्टेस्ट ग्रोइंग कल्चर राइट नाउ ऑन अर्थ, बिकॉज इसमें अलग अलग चीज़ आती है। हिप हॉप इज़ अ वे वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, लाइक जो तुम चीज़ें देखते हो स्ट्रीट पे देखते हो, या फिर जो भी चीज़ें आप आजू बाजू में देखते हो दुनिया में, वो हिप हॉप के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, एंड दैट कैन बी इन योर डांस फॉर्म। सो पहला चीज़ है कि तुम डांस के थ्रू एक्सप्रेस करते हो, दूसरा चीज़ है कि तुम म्यूज़िक के थ्रू एक्सप्रेस करते हो। इफ़ यू रैप यू कैन जस्ट राइट इट डाउन एंड express yourself in your writings. Third thing is graffiti. If you like feel like to express, you can just draw figures and write some letters over there, and that's how you can express it. और DJ भी ऐसे ही है कि आप थोड़ा DJ भी आप जब प्ले करते हो तो उसमें आप अपने गाने आप प्ले करते हो तो आपको एक्सप्रेस हो जाता है कि हाँ what you're feeling, like what vibe you exactly you are having. So hip hop is all about expression in a right way, in a artistic way, and yeah, hip hop has been growing very long. Live hip hop. किसी को बनना है ग्राफिटी आर्टिस्ट बन जाएगा ऐसे ही? या यू हैव टू जस्ट सीखना पड़ेगा, टाइम डालना पड़ेगा। यू हैव टू इंटरनेट पे या यू कैन देयर आर हाँ यू हैव टू जस्ट इफ़ यू आर इनटू ग्राफिटी, सो आप स्टडी कर सकते हो JJ से या रहेजा से, आप जाके थोड़ा बहुत। आप कहाँ से पढ़े? मैं तो सेल्फ थॉट हूँ। अच्छा, खुद से? या बॉर्न ग्राफिटी आर्टिस्ट। इसके पहले क्या करते थे आप? इसके पहले आई यूज्ड टू डांस, आई वाज अ B-boy, आई यूज्ड टू जस्ट बैटल आउट, मतलब बैटल्स वगैरह करते थे इवेंट्स वगैरह में। जो गली बॉय में देखते हैं ये ऐसे सर पे घूमते, हाथ पे हॉप्स मारते हैं। मारो नहीं करके दिखाना आपको एक राउंड? करो ना। चलेगा।
lovely. Yeah, super, Rahul. Rahul, super. मजा आ गया. Thing that I want to ask, यार विराट कोहली का जो ग्राफिटी है, Yeah. इस पे मैंने देखा यार लोग Yeah, that's what. पान वान थूक देते हैं. Yeah, so. मतलब खराब लगता होगा ना आपको? And then it's on a इतना wall. मेहनत. Yeah, it's on a wall. तो I think so. It's a street art. So आप इस चीज़ का राइट नहीं ओन करते. आज आपने बना दिया, कल आगे किसी ने तोड़ दिया या फिर कल किसी ने आगे थूक दिया, तो उसका जिम्मेदारी तो हमारे पास नहीं रहता है. बट लोगों को थोड़ा समझदार होना चाहिए. कुछ किसी ने मेहनत किया है तो उसको थोड़ा रिस्पेक्ट करो. और ये सारी चीज़ें ना करो. या ये सारी चीज़ें ना करो. मतलब थोड़ा रिस्पेक्ट करो आर्ट को, और आर्ट को एक अच्छे नज़रिए से देखो. पैसा है इसमें? या लॉट ऑफ मनी. आप कैसे हैं? इमेजिन. हाँ. You can't even imagine. Lot of money. I don't know if you'll answer this. कितना पैसा मिला इसका? इसका कितना पैसा मिला? See, ये आप रिवील नहीं करोगे, मुझे मालूम है. Yeah. I won't reveal the commercialization, but yeah, its rates are depends upon the artist. आर्टिस्ट जितना बड़ा है उतना बड़ा उसका रेट रहेगा. और लाखों में कितने? लाखों में? उससे ज़्यादा. मतलब लाखों में ही है, मतलब बोल सकते. वाह. 3 दिन में 2 लाख रुपए कमा सकते हो आप बड़े आर्टिस्ट. Yes. रिकग्निशन उससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं. ओह वाह. तो ये टैलेंट कौन स्पॉट करता है? सी एज एन आर्टिस्ट, इफ़ मैं मुंबई में आर्टिस्ट हूँ तो मुझे लोगों तक पहुँचना पड़ेगा कि मैं हूँ यहाँ पे. यू हैव टू शो योर एग्जिस्टेंस, एंड योर एग्जिस्टेंस शुड रियली मीन फॉर पीपल. ओके, चलिए ठीक है. कट टू दिस. आप कौन सी फैमिली से आते हो? मतलब आई कम फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली. यहाँ पैसे वैसे का तो प्रॉब्लम नहीं है. गालियाँ खाया होगा तुमने? बहुत लाफे भी खाए, गालियाँ भी खाई है. बट अभी ऐसा है कि पहले हम लोग ये सब चीज़ करने आ रहे थे तो घर वाले बोलते थे कि क्या कर रहा है, कपड़े गंदे कर रहा है, या फिर ये सब चीज़ हमारे कुछ काम का नहीं, हिप हॉप वगैरह. बट ऐसा है कि अभी चीज़ें बहुत बदल गई है, और हिप हॉप हैज़ गिवन अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक रिस्पेक्ट, गुड मनी, गुड एवरीथिंग, यू नो, लाइक थिंग्स आर रियली गुड. तो फैमिली को भी मज़ा आ रहा है कि हाँ, थिंग्स हैव बीन ग्रोइंग. मतलब लड़के बड़े हो रहे हैं और उनका अच्छा हो रहा है. तो मेरे को लगता है नाउ इट्स कमिंग ऑन द मेन स्ट्रीम. भाई तू इंजीनियर नहीं बना, डॉक्टर नहीं बना, तू MBA नहीं कर रहा, क्या करेगा अगर ये खत्म हो गया तो? बैक देन अगर कुछ सालों की पहले बात हो गई तो मेरी मॉम खुद बोलती थी कि जस्ट फॉर्मल्स पहन, अच्छा जूता पहन, शर्ट पैंट इन कर और जॉब पे जा. that's my thing. I didn't want to live that lifestyle, so because I can't fit in that kind of box, you know. So I had to make my own thing. और ऐसा था कि when I came into hip hop and got into hip hop, मेरे को खाली एक ही चीज़ समझा कि मेरे को ऐसे ही ज़िंदगी जीना है. Absolutely cool man. दोस्तों, कैसा लगा मेरा कॉन्वर्सेशन राहुल के साथ? मजा आया होगा, सीखने मिला होगा. और क्या आर्टिस्ट है राहुल, क्या बनाया है. और आपने जो देखते हैं, ढेर सारी पेंटिंग्स देखते हुए नजर आती है मुंबई में. अगर आप मुंबई के रहने वाले, उनकी दीवारों पे या और कहीं भी आपने देखा होगा तो वो ग्राफिटी है, और वो बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है हिप हॉप कल्चर का. और अगर आपको एक्सप्रेस करना है अपने आप को, तो आपको शांत नहीं बैठना है, आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना है. तो जाइए बाहर, सीखिए, करिए कुछ और एंजॉय करिए, और साथ साथ पैसा भी कमाइए, क्योंकि ऐसे मौके बहुत सारे इंडिया में आने वाले हैं. तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा. डू लाइक, शेयर, कमेंट में बताइए हमें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए. लिंक डाल दिया मैंने. अभी के लिए